एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी के लिए, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसएससी के अपडेट की बात करेंगे। एसएससी के बाद हम जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स हैं जो कि बीई बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए हैं, सिंपल जिन्होंने बीएससी वगैरह किया ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी हैं, 12th पास वालों के लिए भी हैं। बस आपको वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले हम एसएससी के अपडेट की बात करें, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर रहेगा, हो सकता है आपको पहले पता लगे उसके बारे में। जो सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम हुए थे रिसेंटली, उनके जो आंसर की वगैरह हैं वो आ चुकी हैं। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, आपके कितने आंसर सही रहे। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, आपके सामने क्या आएगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे इस तरह का जो आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर कहा गया जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऐसे लिखा गया है, और लास्ट में बॉटम में आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछा जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या था और आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड आपका वही है जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहेगा, आपको वो फिल करना है और आपका जो पूरा आंसर की वगैरह वो सामने ओपन हो जाएगा। आपका पेपर आपके सामने आ जाएगा, किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया था और क्या सही आंसर है। जैसे कि हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी होता रहता है, वैसे आपके सामने आ जाएगा, तो आप अपने आंसर वगैरह चेक कर सकते हो। ये था एसएससी की तरफ से छोटा सा एक अपडेट। अब हम चलते हैं जॉब अपडेट्स की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईओसीएल की। बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो पाइपलाइंस डिवीजन है उसमें कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। लास्ट डेट अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो आपको 22 नवंबर तक अप्लाई करना है। आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कई तरह की स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो जो भी आपके सामने बाद में डिटेल में इसको चेक भी कर सकते हो। इन सभी का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप इन लिंक को डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, डिटेल में पढ़ भी सकते हो। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको वहाँ पर वो बताना चाहता हूँ। लास्ट डेट आपको मैं बता चुका हूँ, 22 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पे देखो अप्रेंटाइज की वैकेंसीज है यहाँ पर। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। वैसे डिप्लोमा अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटाइज असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हो, आपकी बैचलर्स डिग्री है, अगर आप ग्रेजुएट हो सिंपल तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर बात करें अगर आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स में तो भी अप्लाई कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पे फ्रेशर्स की मतलब वो है कि अगर आप 12th पास हो बट ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की अप्लाई कर सकते हो। और वैसे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, यहाँ पे 12th पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बताना चाहूँगा। ये अप्रेंटाइज की बात की जा रही है। एज लिमिट की जो है रहती है यहाँ पे 18 से लेकर 24 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर रहती है। स्टाइपेंड आपको पर मंथ वहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि रूल्स वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा। आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा, रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हो, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप डिटेल में सब कुछ पढ़ सकते हो। इसका आपको क्लियर हो गया होगा इस जॉब वैकेंसीज का। और ये अप्रेंटाइज है, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहती है, कुछ टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड तक ही आप ये जॉब को कर सकते हो। एक तरह से आप एक्सपीरियंस की बात कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, कुछ सीख सकते हो, जिसका आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये था आईओसीएल की तरफ से अपडेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट की तरफ। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टेक्निकल एंट्रीज भी हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो सिंपली ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में या साइंस वगैरह में वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी एक साथ में दिया गया है। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर डिटेल में डिस्कस देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ। 24 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो इससे पहले हम आईओसीएल की बात करते हैं, वहाँ पे आप किसी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है, वहाँ पे बिना एप्लीकेशन फीस के भी आप मतलब फ्री में वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी अगर हम बात करें, कई सारी यहाँ पे वैकेंसीज, जैसे अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए वैकेंसीज है 176 हैं। आगे हम और डिटेल में चलेंगे, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इन सभी के लिए हैं। आगे अगर हम बात करें बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, बीएससी फिजिक्स वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। वैसे अगर हम बात करें सेफ्टी सुपरवाइजर की तो यहाँ पे सिविल वगैरह जिसमें किया है, सिविल वगैरह में टेक्निकल एंट्री है जिनकी वगैरह वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसीज हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरह से स्टेनो ग्रेड की भी वैकेंसीज हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे अगर हम बात करें
यहाँ पे भी स्टाइपेंड बेसिस भी है। कहीं पर पहले महीने में 16,000 मिलेगा, फिर दूसरे महीने में पहले साल में मतलब हर महीने 16,000 मिला करेगा, सेकंड ईयर में 18,000 मिलेगा। कहीं पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है स्टाइपेंड वगैरह, कहीं पे 30,000 भी मिल रहा है, कहीं पे 35,000 भी मिल रहा है, कहीं पे 44,000 भी मिल रहा है। इस तरह से स्टाइपेंड यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टाइपेंड वगैरह आप खुद से देख लेना बाद में नोटिफिकेशन में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो फिजिकल वगैरह है, हम आगे की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप जैसे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो इस पोस्ट के लिए तो आपको क्या क्या चाहिए, डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इतना आपको समझ आ गया। फिर जैसे अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपकी बीएससी फिजिक्स में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि बीएससी जो है वो फिजिक्स में होना चाहिए, प्रिंसिपल सब्जेक्ट आपका फिजिक्स रहना चाहिए, बाकी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैट्स वगैरह इस तरह से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इस तरह के आपके सब्जेक्ट वहाँ पे रहने चाहिए। उसी तरह से अगर हम आगे की बात करें, बीएससी केमिस्ट्री वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया। और आगे चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइजर की बात करें, जहाँ पे फिर से डिप्लोमा जिन्होंने किया है, फिर बीएससी वगैरह जिन्होंने किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वालों की बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की वैकेंसीज आप जाके डिटेल में खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री है साइंस में, फिर कॉमर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो, आर्ट्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 50% मार्क्स हैं, बट एक कंडीशन यहाँ पर रहती है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की रहनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आप वैसे घर बैठे बैठे भी टाइप करना स्टार्ट कर दोगे आराम से, आप मतलब 32, 34, 36 तक आराम से पहुँच सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड 1 की यहाँ पर बात करें, F&A की बात करें, यहाँ पे अगर कॉमर्स में है बैचलर्स डिग्री तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अगर आपके पास है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो की बात करें, स्टेनो वालों के लिए स्टेनो आपको आना ज़रूरी है यहाँ पर, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर किसने स्टेनो का कोर्स नहीं किया तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। अगर स्टेनो का कोर्स किया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने ही चाहिए। तो जो क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है स्टेनोग्राफी का, किस तरह का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, इतना आपको समझ आएगा। बाकी फिजिकल वगैरह भी यहाँ पर होना है, तो हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह बताएगा किस तरह की रहनी चाहिए यहाँ पर, तो वो बेसिक सी डिटेल्स हैं, आप खुद भी जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको बताया गया है रिटर्न टेस्ट वगैरह कैसे होगा। सिलेक्शन टेस्ट आपका रिटर्न टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, कहीं पर रिटर्न टेस्ट होगा, कहीं पर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम टाइपिंग वालों की बात करें तो उनका पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उनका स्किल टेस्ट हो जाएगा। इतना क्लियर होगा, उनका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। ये सारी बेसिक सी डिटेल्स हैं, आप खुद भी जाके देख सकते हो। तो रिटर्न टेस्ट का सिलेबस भी आपके सामने दिया गया है, पैटर्न किस तरह का रहेगा। अगर हम बीएससी वालों की बात करें, उनका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। अगर इंजीनियर्स की बात करें, इंग्लिश, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और उनका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका रहेगा। इस तरह से बताया गया सब कुछ, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो अपडेट की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एनआईटी श्रीनगर की। एनआईटी श्रीनगर की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर देखो कई सारी वैकेंसीज, जैसे अगर हम बात करें सीनियर साइंटिफिक या फिर टेक्निकल ऑफिसर के लिए, सीनियर एसएस ऑफिसर के लिए हैं, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, एसएस असिस्टेंट, कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर वन बाय हम आगे की तरफ चलते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं तो 45 भी वैकेंसीज हैं, बट आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे सबसे पहले अगर हम सीनियर साइंटिफिक की बात करें ना, यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की, यहाँ पे बीई, बीटेक है, एमएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सीनियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी की बात करें, एसएस ऑफिसर की बात करें, यहाँ पर मास्टर डिग्री वगैरह होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जैसे अगर हम इसकी बात करें, साइंटिफिक या फिर टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, जिनका पे बैंड ये रहता है 15,000 1600 से स्टार्ट होगा 39,000 तक जिनकी सैलरी रहेगी। ग्रेड पे 5400 है। उनके लिए क्या है, बीई, बीटेक या फिर एमएससी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनमें अगर आपने बीई, बीटेक वगैरह किया है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हम इसकी बात करें, साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, सिंपली बीई, बीटेक वगैरह, एमएससी वगैरह की है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एमएससी फिजिक्स में किया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि आपको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल है कि हाँ ऐसा होगा तो आपको आपके ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन होने के। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम ऐसे इसकी बात करें, कंप्यूटर सर्विस सेंटर की बात करें, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह बताया गया है। हम आगे चलते हैं, लाइब्रेरियन की बात करें, मास्टर डिग्री अगर आपकी लाइब्रेरी साइंस में हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करें, बीई, बीटेक या सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह के आपसे कुछ मांगा नहीं गया है, यहाँ पर सिंपली कहा गया आपके पास अगर आपने बीई, बीटेक की है आपने सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें,
यहाँ पर उनको कहा गया है कि अगर BE BTech या MCA के तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बैचलर डिग्री साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें, BE BTech के सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हो, किसी तरह के एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात नहीं की गई है। फार्मासिस्ट की बात करें, यहाँ पर 10+2 है साइंस में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, बट 2 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास फार्मेसी का, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ICS की बात करें, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए स्पोर्ट्स ड्रामा वगैरह इस तरह का रिकॉर्ड होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, 12th पास आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की, और स्टेनोग्राफी यहाँ पे स्किल्स भी होने चाहिए। स्टेनोग्राफर का तो ऑब्वियसली बात है कि 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं। एज लिमिट 27 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, आप डिटेल में जाकर चेक भी कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू, जय हिंद।